ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्थं श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा यस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मा प्रोजितकैश्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृगस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदय हृदत्त कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोः गलितं फलं मुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मौरवरसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावाः संविदा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माप्नुवन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानयत्ननाशात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमृते तस्य यो अवशिष्येत स्वस्म्यहम् हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधात्मो माया यथा भासो तथा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो पृष्ठानि रता तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा, आज हम लोग नौवें स्कंद पांचवें स्कंद के नौवां अध्याय भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म होना। तो कल तक हम लोगों ने देखा कि कैसे भरत जी शरीर छोड़ते वक्त उनको मृग की तृष्णा में ही शरीर छोड़ा, उन्होंने मृग की चिंतन में शरीर छोड़ा और इसलिए उनको मृग का शरीर मिला। मृग के शरीर में मृग में जन्म लेने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी आराधना तपस्या पूर्ण हो चुकी थी, सिर्फ शरीर त्यागने के समय एक गलती हुई जिसकी वजह से उनको हिरण के शरीर में आना पड़ा। किंतु भक्ति, भगवान की आराधना खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो पूर्व आराधना की वजह से उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उनको याद था कि वह कौन थे और किस कारण से वो हिरण के शरीर में आए। हिरण के शरीर में आने के बावजूद, क्योंकि उनको सब कुछ याद था, तो उन्होंने क्या किया कि सामान्य हिरण के झुंड को छोड़ करके वो महर्षि पुलस्त के आश्रम में रहे। वहां कथा सुनते थे, जो भी वेद वाक्य, गीता पाठ, स्तुतियां
और सत्संग होता था वो सब हिरण के शरीर में रह करके ही सुना करते थे, कुटिया के पास में रह करके। वो महर्षि पुलस्त ऋषि के आश्रम में सामान्य पशुओं की तरह उदंडता नहीं करते थे। इसकी वजह से ऋषि लोग भी उनको कोई डांट फटकार नहीं करते थे, वो शांत होकर के सुना करते थे, तो ऋषि लोग भी उनका स्वागत ही करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उस हिरण शरीर को भी उस हिरण शरीर में भी सत्संग किया और समय का इंतजार किया, और उनको लगा कि अब शरीर छोड़ना चाहिए, शरीर छूटने वाला है। तो आधा शरीर को नदी में डुबो करके शरीर त्याग दिया। अब चूंकि वह शरीर हिरण का था, तो हिरण के शरीर से मोक्ष नहीं हो सकती है, तो दोबारा से उनको जन्म लेना पड़ा। तो दोबारा से जन्म लिया, इसमें ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ भरत जी का। राजा भरत आए हिरण में, हिरण से आए ब्राह्मण कुल में, यहाँ पर इनका नाम होगा जड़ भरत। तो ये अध्याय है 9वां अध्याय। तो हम लोग 9वें अध्याय को शुरू करते हैं। श्री शुकवाच अथ कस्यचिद द्विजवरस्याङ्गिरः प्रवरस्य समदम तपः स्वाध्यायाध्ययन संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यान सूयात्मज्ञान युक्तस्यात्मदृश श्रुतशीलाचार रूपौदार गुणान् नवसोदर्यांगजा बभूवु मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमान्तं परं भागवतं राजर्षि प्रवरं भरतमुत्सृष्टमृगधरशरीरं चरं शरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वभ्रान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुभकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय अध्ययन वेद अध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या विद्या मतलब कर्म विद्या अनुसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान और आनंद धर्म पालन जनित सुख सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। कहाँ? अंगीरस गोत्र का एक ब्राह्मण। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील आचरण रूप और उदारता आदि गुण वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही
छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र एक कन्या का जन्म हुआ। मतलब एक साथ का मतलब ट्विंस, जुड़वा। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। तो उस ब्राह्मण की दो पत्नी, उसमें से छोटी पत्नी जो थी उससे जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक कन्या एक पुरुष। पुरुष हुए राजा भरत। तो राजा भरत को इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, पूर्व जन्म के परंपराओं का स्मरण था। और क्योंकि राजा भरत को पूर्व जन्म के पूरा ज्ञान था, इसलिए वे बहुत सावधान थे। वो, उनको आशंका थी, डर था कि दोबारा से कहीं फिसल न जाएं इस जन्म में। इसलिए स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। बोला कि राजा भरत यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों, रिलेटिव्स और नातेदारों से भी डरते थे। क्यों डरते थे भाई? क्योंकि सगे संबंधी लोग की जो बुद्धि होती है ना, वो परमात्म बुद्धि यदि नहीं है तो परमात्म बुद्धि वालों को खसीट करके सांसारिक बुद्धि में डाल देगा। आत्मीय बुद्धि नहीं है तो देहात्मीय बुद्धि में डाल देगा। तो इसलिए अपने स्वजन के संगति से भी बहुत डरते थे। और उनको हमेशा आशंका बनी रहती थी कि यह जन्म बेकार न हो जाए। एक जन्म तो बेकार गया एक छोटी सी गलती से। तो करते क्या थे? भरत जी हर समय भगवान के बारे में श्रवण, भगवान के लीलाओं का स्मरण और भगवान के गुण कीर्तन, जो सभी प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है। कोई कितना भी बड़ा से बड़ा संस्कार क्यों न बनाए हो कर्मों का, बड़ा से बड़ा कर्मों का संस्कार कट जाता है भगवान के लीला का स्मरण करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, भगवान के गुणों का कीर्तन करने से, भगवान के उपदेशों को श्रवण करने से, गुण कीर्तन करने से, लीलाओं का स्मरण करने से कर्म बंधन काट देता है। कर्म बंधन को काटने का और कोई उपाय नहीं है। कर्म तो भूतकाल में हो गया, बंधन में पड़ गए। अब या तो उस कर्म बंधन को भोगो या भगवान की भजन कीर्तन करके उस कर्म बंधन को काट लो। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि मनुष्य जीव को नाना योनियों के कर्म बंधन में फंसा हुआ, जो इस मनुष्य शरीर में सभी कर्म बंधनों को काट सकता है, वह है सिर्फ भगवान के गुण कीर्तन स्मरण श्रवण। भरत जी भगवान के युगल चरणों के अपने हृदय में जुगल चरणों को हमेशा धारण किए रहते थे। भरत जी वो इतना सावधान थे कि एक क्षण के लिए भी भगवान की स्मृति को नहीं छोड़ते थे। कहते हैं ना वो
दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। कौन? तो एक जन्म में तो भरत जी ने क्या गलती की, उसके वजह से हिरण बन गए, अब मनुष्य योनि में आए दोबारा से। तो इस बार भरत जी नहीं, भरत जी को चलो याद है इसलिए सावधान है। हम लोगों को तो अपना पूर्व जन्म याद ही नहीं है, तो क्या सावधान होंगे। पूर्व जन्म हमारा, अगर कोई हमारे पूर्व जन्म याद दिला दे तो जानते हो स्थिति क्या होगी। पूर्व जन्म स्थिति, अगर पूर्व जन्म की याद कोई दिला दे, भगवान ऐसा कहते आशीर्वाद दे दे कि जाओ तुमको सब जन्म याद हो जाएगा, तो अगर ऐसी याद दिला दे भगवान, तो हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। हम उस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम कोमा में चले जाएंगे। यदि हमारे पूर्व जन्म के गंदे कार्यों को, कुछ अच्छे कार्य तो हुए नहीं, अगर भगवत आराधना सिद्धि हुई होती तो भरत जी की तरह सब कुछ याद रहता है। तो भरत जी तो कुछ अच्छे सत्कर्म ही किए थे, भगवान की आराधना किया था तो उनको याद था। तो उनको पता था कि हमने इतने अच्छे कर्म किए थे, भगवान की भक्ति करी थी, आराधना किया था, और एक छोटी सी गलती से मिस्टेक हो गया, तो अब मुझे सावधान रहना है। तो भरत जी को पूर्व जन्म का याद रहना ये उनके लिए सहायक है। लेकिन अगर हमारा पूर्व जन्म जो बीता है उसका अगर याद कोई करा दे, तो वो हमारे लिए फेटल हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है। हम उस पूर्व जन्म के अनुभव को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 84 लाख योनि में कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटक के आए होंगे वो, इसलिए भगवान स्मृति को छीन लेते हैं। काल भगवान जो है ना, स्मृति को छीन लेते हैं। ये जरूरी भी है। तो भगवान पूर्व जन्म की स्मृति को छीनते हैं, लेकिन साथ साथ गुरु गीता शास्त्र के माध्यम से जीव को याद भी दिलाते हैं कि तुमको ये करना था, ये करना है, ऐसा नहीं हुआ इसलिए जन्म हुआ, अब तुमको ऐसा जन्म नहीं चाहिए तो ऐसा करना है। कर्म बंधन में पड़े हो, अब कर्म बंधन को काटना है, तो तुमको अब भगवान के गुणगान करने पड़ेंगे, कीर्तन, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो ये भगवान एक तरफ से तो भुला देते हैं, दूसरी तरफ से याद दिलाते हैं गुरु और शास्त्र से। ये भगवान की अच्छी लीला है। याद इसलिए नहीं दिलाते क्योंकि हम उस याद में कोमा में चले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फिर भगवान को याद दिलाना पड़ता है। तो भगवान हमारे लिए कितना सुरक्षित करते हैं, सुरक्षा भी कर दिया, और गुरु शास्त्र दे करके हमको पुनः रास्ते पे लाने का उपाय भी बता दिया। अब जो व्यक्ति गुरु शास्त्र, गीता, रामायण, भागवत, पुराण की बातों पे भरोसा नहीं करके अपना जीवन नहीं सुधारेगा, अपना मरण नहीं सुधारेगा, जीवन तो जैसे तैसे चली रही है कर्म बंधन के मुताबिक, मरण नहीं सुधारेगा, तो क्या कहोगे। भगवान उसको आकर के पूर्व जन्म तो नहीं याद दिलाएंगे ना, ताकि पूर्व जन्म को याद दे करके, अरे पूर्व जन्म की याद इलेक्ट्रिक शॉक की तरह है, अगर मिल जाए तो जैसे बेहोश हो जाओगे, तो बेहोश थोड़ी ना भगवान का करना है। तो भरत जी को सब कुछ याद था। भगत भरत जी अपने हृदय में भगवान के जुगल चरणों का हमेशा धारण किए रहते, भगवान के। और सुनो, ये अंदर से, भरत जी का ये अंदर से था, अंदर से भगवान का भजन करते रहते थे। लेकिन बाहर से संसार को दिखाने के लिए भरत जी अपने को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरे के समान दिखाते थे। कभी कभी कोई कुछ बुला रहा है तो सुनते भी नहीं थे, कभी कोई दिखा रहा है वो देखो वो देखो, तो कहते थे कहाँ कहाँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ देखते ही नहीं थे। कोई कुछ कहता तुमको सुनाई नहीं देता, नहीं नहीं सुनाई देता। तो ये पागल, मूर्ख, अंधा और बहरे के समान एक्टिविटी करते थे, ताकि दूसरे लोग इनको बेवकूफ समझे।
पिता तो उनमें भी वैसे ही प्यार करते थे भरत जी को जैसे अपने अन्य पुत्रों को करते थे। उनके पिताजी शुद्ध ब्राह्मण थे, इसलिए उस ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र के अनुसार समावर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि ब्राह्मण देवता चाहते थे तो चाहते नहीं थे, क्योंकि जब विकलांग होता है ना कोई, तो विकलांगों को क्या संस्कार किया जाए। लेकिन पिता थे, उनको सभी पुत्र में स्नेह था, समान भाव रखते थे। न चाहते हुए भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्रों की शिक्षा दे, पिता कोशिश करे पुत्रों की शिक्षा दे, ऐसा कर्तव्य है। इस शास्त्र विधि के अनुसार उस ब्राह्मण देवता ने जड़ भरत को शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। कैसे शौच रखना है, शुद्धता कैसे रखनी है, आचमन कैसे करना है, गायत्री कैसे करना है। लेकिन जितना वो समझाने की कोशिश करते थे भरत जी के पिताजी, वो भरत जी उतना ही उल्टे आचरण करते थे। वो कहते थे साफ रह, उल्टा गंदा हो जाते थे। मतलब जो उपदेश देते थे, जो कुछ भी सिखाते थे ब्राह्मण देवता भरत जी के पिताजी, वो उसका उल्टा ही आचरण करते थे। पिता चाहते थे कि वेद अध्ययन करे। वेद अध्ययन करने शुरू करने का जानते हो उचित समय क्या होता है? वेद और योग को शुरू करने का, वेद अध्ययन हो या योग का पाठ हो, ये सब शुरू करने का मुख्य समय बताया जाता है, अच्छा समय माना जाता है कौन सा? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में वेद अध्ययन शुरू कराना चाहते थे। लेकिन वसंत, ग्रीष्म, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ 4 महीने तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहृत और शिरो मंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। वो ब्राह्मण देवता जड़ भरत को 4 महीने तक गायत्री का मंत्र भी नहीं याद करवा सके। जानबूझकर भरत जी नहीं करते थे यार। भरत जी को बुद्धिमान नहीं होना था, भरत जी को पढ़ा लिखा नहीं होना था। वो अंदर से विरक्त तो थे ही, भगवान के चैतन्य की चेतना में थे। एवं सतनज आत्मन अनुरागावेशित चित्तः शौचाध्ययन व्रत नियम अनुकर्म शुश्रूषणादौ कुर्वान् कर्मण्यभि तन्नापि समनुशिष्टेन। हुआ क्या? वैसे बहुत कुछ सिखाने के बावजूद भी जड़ भरत कुछ सीखे नहीं, यहाँ तक कि एक गायत्री त्रिपदी मंत्र भी नहीं पढ़ पाए। लेकिन इतना होने पे भी उनका स्नेह भरत जी पे बना रहा। उनका स्नेह भरत जी से इसलिए उनकी जड़ भरत की पढ़ने लिखने में मन नहीं लगने के बावजूद भी पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, विद्या, वेद अध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों का शिक्षा देते ही रहे, लगे रहे। भरत जी कुछ नहीं सीखते, लेकिन उनके पिताजी लगे रहे पेशेंसफुली। नियम और गुरु को, गुरु नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा, और जो कुछ भी होता है ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियम, वो उनको सिखाते रहे, सिखाते रहे, सिखाते रहे।
लेकिन उस ब्राह्मण देवता का मनोरथ पूरा नहीं हुआ। क्या मनोरथ था? ये बच्चा सीख जाए कुछ, भज्जड़ व्रत कुछ सीखे नहीं। और स्वयं भी भगवान के भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाला काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। वो सिर्फ अपने घर के काम में ही लगे रहे ब्राह्मण देवता। बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने की चेष्टा की, कुछ बच्चे पढ़े कुछ बच्चे नहीं पढ़े, घर के कार्य में ही व्यस्त रहे। पहले से ही उधर से कितने पुत्र थे हैं? पहले पत्नी से 9 पुत्र, एक पुत्री और एक पुत्र और पैदा हो गया ये। तो इन 9-10 पुत्रों को पढ़ाने लिखाने, सबको संस्कार करने, शादी ब्याह, आज कॉपी कल किताब, परसों खाना परसों कपड़ा लत्ता, मकान दुकान के चक्कर में ये ब्राह्मण देवता भगवान का भजन जो मुख्य कर्तव्य था वो असावधान होकर के नहीं किए। ऐसे ही होता है गृहस्थ में, ऐसे ही होता है। गृहस्थियों कहो कि भैया समय निकालो भगवान के भजन करने के लिए, तो गृहस्थी कहेगा किधर, फुर्सत कहाँ है? बच्चे नहीं पालने क्या? बीवी नहीं पालना, बच्चा नहीं पालना, समाज भी देखना होता है हमको, तो समाज भी करना होता है, समाज का भी कार्य देखना होता है। ये समाज, नाते रिश्ता संबंधी घर परिवार में ही लोग असावधान रहकर समय बिता देते हैं, अंधों की तरह व्यस्त रहते हैं भगवान के भजन को छोड़कर। उनको यह पता नहीं होता है कि समय आने पे सावधान काल हमें मृत्यु के गाल में ले जाएगा। हम असावधान रहें लेकिन काल सावधान रहते हैं। समय पे उनको काल ने अपना गाल में बंद करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या, छोटी पत्नी, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। जो जड़ भरत के मां थे वो अपने सती हो गई, अपने पति के साथ चिता पे बैठ के चली गई अपनी सौत को छोड़ करके। तो जड़ भरत को छोड़ दिया सौतेली माता के पास। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। बेचारे पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने जो संस्कार पढ़ाई लिखाई दिया था, तो वो समझते थे कि कर्मकांड ही सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से हमेशा अनभिज्ञ थे। जानते हो ब्राह्मण में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक बार कर्म, कोई ब्राह्मण अगर एक बार कर्म कांड में फंस गया तो उसकी बुद्धि परमात्मा में लग ही नहीं सकती है, पराविद्या में लगेगा ही नहीं। और जिसकी बुद्धि पराविद्या ब्रह्म की विद्या में लगा हुआ है वो कर्म कांड को कभी करेगा ही नहीं। लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण कर्मकांडी होते हैं। उनको उनको उनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी होता है कि भाई अगर ब्राह्मण नहीं कर्मकांड कराएगा तो कौन करेगा, कराएगा। लेकिन ब्राह्मण को कर्मकांड अगर करना ही है तो करे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्वयं कर्मकांड दूसरों के लिए, स्वयं के लिए पराविद्या ब्रह्म कांड, है ना, पर ब्रह्म की उपासना स्वयं के लिए करनी चाहिए। कर्मकांड समाज की नीड है। जैसे एक सिपाही का जिम्मेदारी है सेवा करना, रक्षा सेवा करना, वैसे ही ब्राह्मणों का समाज के लिए उत्तरदायी है ब्राह्मण कि वह कर्मकांड को कराए। पूजा पाठ श्राद्ध हवन इत्यादि नहीं कराएगा, दक्षिणा नहीं लेगा, ब्राह्मण भोजन नहीं स्वीकार करेगा,
तो बाकी समाज के लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब तक तो ठीक है, ये सोशल ड्यूटी है, सामाजिक कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, करो, ब्राह्मण लोग करो। लेकिन इसको ही जीवन का लक्ष्य मान करके कर्म करते रहना, कर्मकांडी में फंस जाना, ये गलत है। तो होता क्या है, पराविद्या में इनकी कोई अनुराग नहीं होती है, इनका कोई ज्ञान नहीं होता है कि पराविद्या भी कोई चीज होता है। वो लोग भरत जी के प्रभाव को नहीं जानते थे। भरत जी अंदर से कितना प्रबुद्ध थे, भक्ति कितनी प्रगल्भ थी भरत जी का, अंदर से हमेशा भगवान का ही चिंतन किया करते थे। भरत जी का प्रभाव जो है, बाकी भाइयों जो कर्म कांड में लगे थे उनको कुछ पता नहीं था। वे भरत जी को निरा मूर्ख समझते थे, निरा मूर्ख, महामूर्ख समझते थे। और पिताजी के परलोक जाने पर, पिताजी के मृत्यु के उपरांत, उन्होंने भरत जी को पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। जब तक पिताजी रहे जीवित तब तक भरत जी को खूब पढ़ाने लिखाने की कोशिश हुई। पिताजी मरने के समय तक भरत जी को पढ़ाने लिखाने की कोशिश किए। लेकिन भाई लोग इतना क्या करेगा, पिता का ममता, पिता का स्नेह जो होता है वो भाई में थोड़ी ना होता है। भाई लोगों ने छोड़ दिया, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़, कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ। उन्होंने, भरत जी नहीं पढ़ना चाहा, भाई ने कहा कोई बात नहीं। भरत जी को, भरत जी तो ब्रह्मनिष्ठ थे, भगवान के चिंतन में उनका अनुराग था, निरंतर भगवान के अंदर से ध्यान करते रहते थे, चलते फिरते उठते बैठते खाते, वो किसी की बुरा भी नहीं मानते थे। कोई कुछ कह दे, कोई बुरा नहीं मानते थे। मान अपमान नाम की कोई चीज तो उनके लिए थी नहीं। कौन उनको माला पहना रहा है, कौन उनको ढेला मार के फेंक के मार रहा है, कौन उनको चप्पल फेंक के मार रहा है, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते थे। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब भी वे उसके अनुरूप भाषण करने लगते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। यहाँ पे एक बात कहा है, नर पशु। देखो ध्यान दो, इस शब्दों पे ध्यान दो। बोला कि जब साधारण नर पशु, देखो साधारण लोग किसको बोले? साधारण लोग किसको बोलते हैं? साधारण वो लोग होते हैं जिनको भगवान की भक्ति पता नहीं, जिनको ब्रह्म ज्ञान का पता नहीं, जिनको भगवान कौन है ये पता ही नहीं है, भगवत तत्व क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कर्म का सिद्धांत क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य योनि का उद्देश्य क्या है, हमको पुनर्जन्म के चक्र से नष्ट होना है, मतलब निकलना है। जिसके पास यह ज्ञान नहीं है ना, उसको साधारण नर कहा गया है। साधारण नर नाम मात्र का ही नर है, और ऐसे नर को पशु तुल्य कहा गया है। जिसके पास भी भगवत ज्ञान नहीं है, जिसको भगवान कौन है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, विपाक क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जन्म क्या, मृत्यु क्या, जिसने ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया है, गीता को नहीं समझा है, भागवत को नहीं समझा है, भगवान वासुदेव कृष्ण नारायण विष्णु को अपना आराध्य नहीं स्वीकारा है, भक्ति भगवान की नहीं किया है, वो सब साधारण नर के कैटेगरी में आता है। क्योंकि ये सब नर दोबारा से मर के जन्म लेने वाले हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननी शयनम। बार बार वो किसी न किसी माँ के जठर में आने वाले हैं वो लोग। जठर में तो समझे, पेट में। तो बार बार माँ के पेट में आके जठर से तपने वाले हैं ये लोग। पुनरपि जन्नम
जठरे शयनम, इसको साधारण लोग कहा गया है। और साधारण लोग को यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतम कह रहे हैं, ऐसे लोगों को नर पशु कहा गया, नर, साधारण नर पशु। आप बताओ बाहर में कितने साधारण नर पशु घूम रहे होते हैं? कितने नर पशु घूम रहे होते हैं, उनको पता है कि हमको किसकी भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी, किसकी भक्ति करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से खत्म, जन्म मृत्यु का चक्र जो है नष्ट होगा, किसकी भक्ति से, किसी को पता है? बाहर देखो रोड पे कितने घूम रहे हैं, सब नर पशु हैं, साधारण नर पशु। तो ऐसे नर पशु अर्थात उनके गांव घर के लोग उनको पागल कहते, मूर्ख कहते, बहरा कह के पुकारते। कोई कहता है ए पगले इधर आ, कोई कहता है ए महामूर्ख इधर आ, कोई कहता था अरे बहरा इधर आ, इधर आ, इधर आ। ऐसे बुलाता था सब। और जो जैसे बुलाता उसी के अनुसार भरत जी उत्तर भी देते। कोई पगला कह के बुलाता तो पगले की तरह वहां चले भी जाते, कोई बहरा कह के बुलाता तो सुनते ही नहीं कुछ, कोई गूंगा कहता तो कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि गूंगा कह रहे क्यों बोलूं, बहरा कह रहे हो क्यों सुनूं, पगला कह रहे हो तो चलो मैं पगले की तरह ही व्यवहार करूं। ऐसे जो साधारण नर पशु जैसे जैसे बुलाता वैसे वैसे वो व्यवहार करते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। कोई कहता ए पगले इधर आ, एक काम कर, इसको उठा, इस टोकरी को उठा वहां ले जा, वो क्या करते, किसी को कुछ नहीं कहते, उठाते रख देते, जो जैसे कहता कर देते। इतना साधु थे वो। बेगार के रूप में, कभी ना मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते थे। जड़ व्रत, जड़ व्रत अंदर से परमहंस थे। जो कुछ मिल जाता, सड़ा हुआ अन्न, कटा हुआ अन्न, फटा हुआ अन्न, सिद्ध अन्न, चाहे जैसा ही मिल जाता वो उसी को खा करके संतुष्ट रहते। थोड़ा सा भी जीवा का टेस्ट नहीं देखते थे जरत जड़ भरत जी। नहीं ये नहीं, आज ये खाऊंगा, आज नहीं। कभी कभी कोई कहता है ये काम कर ले, वो कर देते, बदले में कोई दो रोटी देता, चार रोटी देता, वो कुछ नहीं बोलते, जो देता वो ले करके खा के संतुष्ट रहते। कभी वो बेगाड़ी करते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल आनंद, ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए उनको पूर्व जन्म के आत्मज्ञान की सिद्धि की वजह से भरत जी सभी प्रकार के द्वंद्वों को झेलते, ठंडी गर्मी, मान अपमान, जितने भी द्वंद्व होते हैं, सुख दुख, उन्हें देह अभिमान की थोड़ी भी चिंता नहीं थी। देह अभिमान तो था ही नहीं। वैसे भरत जी का अंग बहुत ही हृष्ट पुरुष था, देखने में बड़े तगड़े लगते थे, गठीला शरीर था। वे परे रहते थे पृथ्वी पे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे, कभी कोई तेल न लगाते न कोई उपटन। उपटन मतलब पहले के जमाने में उपटन लोग लगाता था, अब के जमाने में क्या लगाते बताओ? उपटन की जगह पे तो क्या लगाते हैं मालूम है? साबुन। साबुन, पहले लोग तेल, उपटन, उपटन पहले तेल लगाते थे, फिर उपटन लगाते थे, मलते थे। अब उपटन तो खत्म हो गया, अब आ गया साबुन। भाई मैंने पहले बताया ना कि जिंदगी में यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो पहली चीज हटा दो जीवन से, वो है साबुन। कुछ लोग तो साबुन के बिना नहा ही नहीं सकते हैं। एक कुंज बिहारी दास आए हमारे पास,
अभी नोएडा में है। तो मुझे कहते हैं चलो चलो मुझे साबुन खरीदना है। मैं, साबुन लगाते हो तुम? साबुन नहीं लगाना चाहिए। कहता है अरे लगाना पड़ता है, बिना साबुन लगाए कैसे नहाएंगे। मतलब छोटा सा आदमी है, टियाई। और कहते क्या, साबुन लगाए बिना, साबुन लगाए बिना। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो साबुन के बिना नहीं जिंदा रह सकते, नहीं नहा सकते हैं। लोगों को लगता है साबुन के बिना नहाना ही क्या नहाना है कि नहीं? लेकिन भाई अपना शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो पहली चीज है कि साबुन लगाना बंद कर दो। जिसने साबुन छोड़ देगा उसका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। फिर क्या लगाएं? उबटन लगाओ। जो शास्त्र में उबटन लगाओ, उबटन क्या होता है? थोड़ा दही ले लो, उसमें थोड़ा घी डाल दो, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल दो, उसमें थोड़ा बेसन डाल दो, उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो, ठीक है? और उसको मिला लो और उसी को शरीर में रगड़ रगड़ के लगाओ, ठीक है? उबटन लगाओ, साबुन लगाने की क्या जरूरत है? मैं पिछले 12 साल से साबुन का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। लास्ट साबुन का प्रयोग किया था 2012 में। सन दो, आवाज आ रही है? नेटवर्क खराब है, कुछ पता नहीं चला आजकल। तो नहीं आवाज कभी से आपको सुन के मैंने भी बंद कर दिया है। हाँ। अरे वो तो 2012 में लास्ट साबुन लगाया था, मैं साबुन नहीं लगाता हूँ। ठीक है, आप हमारे यहाँ आओ, मेरे बाथरूम में जाओ, सब कुछ मिलेगा, साबुन नहीं मिलेगा। तेल मिलेगा तीन तीन प्रकार के, नारियल, सरसों, तिल, सब तेल मिलेगा, लेकिन साबुन नहीं मिलेगा। साबुन की जगह पे जाके देखो क्या रखा हुआ, मिट्टी के वो रखे हुए हैं, हम मिट्टी को लगाते हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग तो साबुन के बिना ना। और फिर क्या है कि बताओ, हमारे शरीर से कोई बदबू आ रही है क्या? हमको, आपको लग रहा है मैं और ज्यादा गोरा हो रहा हूँ, चिकना हो रहा हूँ? नहीं। बिना साबुन के। है? कोई काला हो गया हूँ बिना साबुन के? बताएं जरा। तो एक यूट्यूब पे एक डॉक्टर था, उसने 8 महीने से साबुन नहीं लगाया। तो उसको जो फायदा हुआ, उसका इंटरव्यू दे रहा था कि बहुत फायदा होता है साबुन नहीं लगाने से, आप लोग साबुन मत लगाओ। मैंने सुना, अरे क्या ये पगला 8 महीने से साबुन छोड़ दिया? मैं तो 12 साल से साबुन नहीं लगा रहा हूँ। है, आज तक मुझे तो कोई इंटरव्यू लेने आया नहीं। इस पगलट के पास पहुंच गया लोग इंटरव्यू लेने के लिए, बताओ। है, ये हाल है, समझे? तो भरत जी कभी तेल साबुन नहीं लगा, तेल उबटन नहीं लगाते। आज की भाषा में बोलो तो तेल साबुन नहीं लगाते, ऐसा उस समय का उबटन था। फिर भी अंग बड़े चमकदार लगते थे। लेकिन ठीक से नहीं स्नान करने पे, कभी स्नान करते कभी स्नान नहीं भी करते, तो शरीर पे मैल भी जम गई थी। लेकिन मैल जमने के बावजूद भी उनका शरीर हट्ठा कट्ठा था, देखने में सुंदर थे। उनके अंदर का जो ब्रह्म तेज था, वो धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। जैसे मणि के ऊपर में धूल। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता, यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे। जानते हो, उनके शरीर पे यज्ञोपवीत था, उन्होंने यज्ञोपवीत नहीं निकाला था। जनेऊ, यज्ञोपवीत जो होता है जनेऊ, क्योंकि वो जो संस्कार पिताजी ने दे दिया था यज्ञोपवीत का, उसको उन्होंने नहीं निकाला था। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को यज्ञोपवीत और शिखा, ये दो चीज नहीं छोड़नी चाहिए। यज्ञोपवीत, ब्राह्मणिकल थ्रेड और शिखा, ये कभी नहीं कटाना चाहिए। और जनेऊ जो उनका था, ब्राह्मणिकल थ्रेड, वो काफी पी मतलब गंदा हो गया था, काला सा हो गया। लोग उसको देख के कहते ये कोई अधम ब्राह्मण है, नहाता भी नहीं है। देख करके सब ऐसे ही तिरस्कार करते थे। किंतु वे
किसी के विचार को बुरा नहीं मानते थे। वो स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे, जहां मर्जी घूमते रहते थे, जहां मर्जी टहलते थे। किसी का कुछ बुरा भला का विचार नहीं करते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते थे। जब देखा उनके भाइयों ने कि दूसरे की मजदूरी कर रहा है, तो भाई लोग को थोड़ी सी शिकायत भी तो होती है ना समाज में। भाई लोग को कहते हैं, अरे देख तेरा भाई दूसरे की मजदूरी कर रहा है, बता, तेरा भाई है, तेरा भाई पागल जैसा घूम रहा है। अब समाज लोग उनके भाई को बड़ा बुरा भला कहते थे। इनके भाई को बड़ा अच्छा नहीं लगता था। ये समाज में इज्जत थी, देह अभिमान था इन लोगों को। उन्होंने देखा कि दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो उनको बुलाया, बोला कि एक काम कर, तू दूसरे का मत काम कर, तू अपने खेत में काम कर। एक काम कर, खेत की क्यारी ठीक कर। क्यारी समझते हो? खेत के बीच में जो डिवाइडर होता है उसको क्यारी बोलते हैं। जब कभी फसल होता है ना, तो फसल, अगले फसल से पहले क्यारी बनाना पड़ता है, पानी को रोकने के लिए खेतों में। तो बोला कि क्यारी जा, क्यारी ठीक कर। अपने ही खेत में क्यारी ठीक करने में लगा दिया। जट भरत जी तो भोले भाले साधु, उन्होंने भाई के कहने पे अपने खेत में क्यारी ठीक करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची है, या छोटी है या बड़ी है। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, धुने हुए उड़द और बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी के वो अमृत समझ करके खा लेते थे। समझे? किसी समय, एक समय आ गया कि डाकुओं के सरदार ने, एक डाकू है, डाकू के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। डाकू लोग थे, शुद्ध शुद्ध जाति के सामंत थे, उनको कोई पुत्र नहीं था। तो उसने क्या किया, भद्रकाली को मनुष्य की बलि का संकल्प किया कि जब मनुष्य की बलि देंगे तो काली माता प्रसन्न होकर उनको पुत्र प्रदान करेंगे। ऐसे बेवकूफी लोग आज भी करते हैं, बलि देने की बेवकूफी। आज पता नहीं देते कि नहीं देते, लेकिन जब मैं बच्चा था तो देखता था बलि देते थे खसी का। खसी समझते हो? बकरे की बलि देते थे लोग अपने देवी को प्रसन्न करने के लिए। बलि प्रथा थी, बलि प्रथा। बलि के लिए उनको चाहिए था हट्ठा कट्ठा स्वस्थ पुरुष। जानते हो, बलि किसी लंगड़े लूल्हे को नहीं दिया जा सकता। अगर किसी का एक उंगली भी कटा हुआ है तो बलि के लायक नहीं है। बलि में देवी को कैसा चाहिए था? बढ़िया हट्ठा कट्ठा दिया जाता है। अब वो लोग ढूंढ रहे थे, उन लोगों ने एक पुरुष को पकड़ा भी था, लेकिन वह व्यक्ति जो पकड़ा था बलि देने के लिए, वो कैसे तो भी भाग गया उन लोगों के चंगुल से। उसको ढूंढते ढूंढते उनके सेवक लोग, सामंत के सेवक लोग, वो डकैत का सरदार का जो सेवक है, वो उस पुरुष, जो भागे हुए पुरुष को ढूंढते हुए चारों बगल घूम रहे थे। किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय, वह गायब हो गया। वो आदमी, वो मिला ही नहीं कहीं। ठीक इसी समय दैव दैव योग कह लो, संजोग कह लो, कि उन 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 सैनिकों का दृष्टि पड़ गया इस ब्राह्मण कुमार पे। किस पे? जड़ भरत जी पे। जड़ भरत जी कौन थे? आंगीर रस गोत्रीय, आंगिरस गोत्रीय। आंगिरस गोत्रीय इस ब्राह्मण कुमार के ऊपर पड़ गया उनका नजर। ढूंढ रहे थे अपने भागे हुए शिकार के लिए, लेकिन पड़ गया। जब उन्होंने देखा तो कैसे थे, जलभरत जी बैठे हुए थे मृग आसन पर।
वीरासन में बैठे थे, वीरासन में बैठे थे, और खेत की रखवाली कर रहे थे। रात में खेत में जंगली जानवर आया था ना, मृग, वाराह, ये सब रात में खेतों में आ जाते हैं, तो खेत की रखवाली कर रहे थे वीरासन में बैठे हुए। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षण वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाए। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खुल उठा और उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में लाया गया। उस डाकू के सरदार के पास इस ब्राह्मण को, जड़ भरत को लेके आ गया बांध कर। उसके बाद उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार से विधि पूर्वक, जैसे बलि देते हैं ना, बलि बलि देने से पहले नहलाया जाता है, मैंने देखा है। बकरों को बलि देने से पहले बकरे को नहलाते हैं, तिलक करते हैं, खिलाते हैं, टीका लगाते हैं, आरती उतारते हैं, ये सब करते हैं राक्षस लोग। मैं भी कुछ ऐसे ही राक्षस समाज से आता हूं, जहां पे नर बलि तो नहीं, लेकिन खसी की बलि मैंने देखा है देते हुए लोगों को, समझे। बचपन में हमको याद है, देवी के मंदिर में वो वो गोट, क्या बोलते उसको हिंदी में, बकरे की बलि देते, और बलि के बाद उसको, उस मांस को प्रसाद के रूप में बांटा जाता था गांव में। छी, इतने घिनौनी, बताओ कितना बेवकूफ लोग थे, राक्षस ही थे। तो बलि का तरीका होता है, विधि होता है, अभिषेक कराया गया, स्नान कराया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, उनको नाना प्रकार के आभूषण से सजाया गया, चंदन के माला, चंदन और माला भी पहनाया, तिलक लगाया, अच्छी तरह से जड़ भरत जी को भोजन कराया। जड़ भरत जी को अच्छा भोजन तो मिलता नहीं था, जो जैसा रूखा सूखा कहीं मिले सरा गला वो खा लेते थे। अब जड़ भरत को आज पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है, जड़ भरत जी ने जम के भोजन किया है। उनको कुछ पता नहीं है कि हमको मारने जा रहा है या हमको बलि देने जा रहा है। जड़ भरत को कुछ पता नहीं है, वो तो ब्रह्मलीन है, परमात्मा में वो इतना लीन है अंदर से, उनको कोई भय नहीं है। देखो भगवान के भक्तों को कोई भय नहीं होता है। तो फिर क्या किया, जड़ भरत को भोजन करा के धूप की आरती, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से, हैं, गाना, स्तुति, मृदंग एवं ढोल, हैं, ऐसे खूब बज रहे थे। पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा करके सिर करके बिठा दिया, पुरुष पशु को। इसके बाद दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ एक खड़ग निकाला, और खड़ग निकाल करके चोर, ऐसे लोग जो पशु बलि, नर बलि देते हैं, मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, ये लोग तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। तो ये लोग स्वभाव से रजोगुणी तमोगुणी थे। देखो, रजोगुणी तमोगुणी जब मिलेगा ना, ये दो गुण मिलते हैं, रजोगुण तमोगुण, तो उल्टा काम होता है, विध्वंसक काम होता है। लेकिन वही रजोगुण जब सतुगुण से मिल जाता है तो सृजन का कार्य होता है। जैसे रजोगुण तमोगुण मिल गया तो शूद्र हो गया, और रजोगुण सतुगुण से मिल गया तो बनिया हो गया, है कि नहीं। बनिया भी, बनिया जो होता है ना, बनिया वैश्य वर्ण, वो रजोगुण वर्ण होता है। लेकिन वह तभी समाज का भला करेगा जब वो सत्वगुण रजोगुण के साथ होगा। नहीं तो रजोगुण तमोगुण मिल गया
तो वो नाश का कारण बनता है। यहाँ पर वो लोग, चोर लोग, डकैत के सरदार लोग रजोगुण तमोगुनी थे। धन धन के मद से पागल थे, उनका चित्त उन्मत्त हो गया था। हिंसा करना, किसी को मारना काटना, ये उनकी स्वभाव की रुचि हो गई थी। इस समय तो वे भगवान के अंश रूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। पहले उन्होंने बहुत सारे पशुओं की बलि दी, बहुत सारे नरों की बलि दी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो उन लोगों का हद पार हो गया कि ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके वो लोग स्वच्छंदता से एक ब्राह्मण को बलि का बकरा बना दिया था। देखो, आपत्ति काल में भी हिंसा का अनुमोदन नहीं किया गया। आपत्ति भी आने पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसमें भी ब्राह्मण का वध, ब्राह्मण की हत्या तो वैसे भी निषेध है। ब्राह्मण कितना भी पाप करे, उसको हत्या की सजा नहीं दिया जा सकता है। और ब्राह्मण में भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, जड़ भरत। जड़ भरत ऐसे ब्राह्मण थे जिनको ब्रह्म ज्ञान था। कोई साधारण ब्राह्मण हो तो ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को तो वैसे भी हत्या नहीं करना है। तो भी साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए भरत जी क्या है, ब्रह्म ज्ञान में रहते थे। भरत जी को किसी से वैर नहीं था, वैरहीन थे। और भरत जी सबको, सही प्राणियों के सुहृद, एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे ऐसे चोर लोग। यह भयंकर कुकर्म देख करके देवी भद्रकाली के शरीर से ऐसा तेज निकला, ब्रह्म तेज निकला। देवी माता के शरीर में दाह होने लगा ब्रह्म तेज से। और जिस काली के सामने वो बलि दे रहे थे जड़ भरत को, उस काली के मूर्ति फट गए और मूर्ति फोड़कर काली प्रकट हो गई। समझे? ऐसी क्रोधित, भौं चढ़ी हुई, कराल दाढ़े चढ़ी हुई, आंखा लाल, आंख आंख चेहरा भयानक जान पड़ता। उस विकराल भेष को देख करके ऐसा लगता था मानो वे इस संसार का ही संहार कर डालेंगी। ऐसे काली मां प्रकट हो गई। उन्होंने क्रोध से तरकर बड़ा भीषण अट्टहास किया, ऐसा। उसी के ऊपर, किसके ऊपर? जो लोग बलि दे रहे थे। और उछल कर, जो बलि देने वाला जिसके हाथ में खड़ग था, मंत्रित किया हुआ, अभिमंत्रित किया हुआ खड़ग था, उसी खड़ग को छीन करके वहां पे जितने भी चोर डकैत शत्रु शूद्र थे, सबको, उन सबको, सबके सर को काट दिया। और जानते हो, उन लोगों के गले से बहते हुए रुधिर को पी गए वो काली माता। समझे? गरम गरम रुधिर, गरम गरम खून पी गया और सिर को गेंद बना के खेलने लगी वो भद्रकाली। देखो ऐसा हुआ, एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को वहां बलि देने जा रहे थे। काली माता बर्दाश्त करेगी क्या? ये काली देवी, दुर्गा, ये सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की बहन ही है। जगदम्बा दुर्गा के रूप हैं ये, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी। उनको पता नहीं है कि ब्रह्मनिष्ठ कौन है, ब्रह्म और ब्रह्मनिष्ठ कौन है। वो स्वीकार करेंगी, एक भगवान के भक्तों का बलि स्वीकार करेगी? उसने सबको मार दिया। सुखदेव जी कहते हैं, सच है,
महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ऊपर ही पड़ता है। इसे महापुरुषों के प्रति कोई अपराध अत्याचार नहीं करना चाहिए। भरत जी महापुरुष थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। महापुरुषों के ऊपर किया गया अपराध, किया गया अत्याचार खुद को नष्ट कर देता है। इसलिए कभी भी महापुरुषों के प्रति कोई नुकसान की बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि मैं उनको देख लूंगा। इतिहास उठा के देख लो, तुलसीदास जी को कितने लोगों ने, हैं, नहीं, भगवान राम ने स्वयं रक्षा किया। भक्तों को मारने के लिए भक्तमाल उठा के देख लो, भक्तों के ऊपर क्या क्या नहीं लोगों ने षड्यंत्र से मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने रक्षा की। संत तुकाराम जी को देखो, उनके जमाने के ब्राह्मण लोग, पंडित लोग इतना उनके ऊपर जुल्म किए, करना कोशिश किया, लेकिन फिर भी भगवान ने बचाया। संत ज्ञानेश्वरी को देखो, तो भगवान महापुरुषों की रक्षा करते हैं। इसलिए जो ब्रह्मनिष्ठ है, भगवान के भक्त हैं, महापुरुष हैं, भागवत हैं, इनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उनका क्या करते हैं, योग क्षेमम वहामि हम, डायरेक्ट भगवान के संरक्षण में होते हैं भगवान के भक्त। परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी जिनका देह अभिमान सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद और आत्मा तथा वैरहीन हैं, जो जो किसी से वैर नहीं करता है, सबका प्रिय आत्मा है, सबका सुहृद है, सबको प्रेम से देखता है, स्नेह से देखता है। साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शास्त्र से भी रक्षा करते ही हैं। और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लिया, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित देखो, यह आश्चर्य नहीं है, जिसका सर काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो व्याकुल नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ब्रह्मलीन भरत जी हुए, उनको पता है कि ये लोग डकैत को क्या करने जा रहे हैं, उनको पता है कि उनको बलि दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी वो टस से मस न हुए, उनका मन विचलित नहीं हुआ। भगवान को निरंतर अपने हृदय में आराधना करने लगे, कर ही रहे थे, करते ही थे। उनको ये जड़ भरत जी के जीवन से यह सीखना चाहिए भक्तों, जो भगवत चेतना में है, जो कृष्ण कॉन्सियसनेस में है, ब्रह्म की चेतना में है, जो भगवान के अनुशीलन में है, भगवान के ऊपर जिसको भरोसा है, उसको काहे को विचलित होना है, काहे को डरना है, भूख का, प्यास का, किसी के आक्रमण का या किसी का कुछ होने का। तुलसीदास जी को अकबर ने कह दिया कि तुम अगर करामात नहीं दिखाओगे तो तुमको जेल में डाल देंगे। तुलसीदास जी भयभीत ही नहीं हुए, है कि नहीं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, हमारे प्रभु की यदि यही इच्छा है तो ठीक है। अकबर ने उनको जेल में डाल दिया, तुलसीदास जी को। वो डरे ही नहीं कि जेल में डाल देगा, हमारी वो हो जाएगी, पिटाई कर देगा, ये होगा वो होगा।
ना ही उनको इस बात का अपमान फील हुआ कि हम जेल में जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, हाय हाय, हैं, विश्व कवि तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया, उनको सजा हो गई, ये हो गया, वो इस सब से ऊपर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया, डाल दिया, तुलसीदास जी भजन कर रहे हैं। लेकिन तुलसीदास जी की यह स्थिति हनुमान जी को समझ में नहीं आई, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी जेल में ही प्रकट हुए तुलसीदास जी को हम्म, छुड़ाने के लिए। और आपको पता है कैसे बंदरों की फौज तैयार हो गई अकबर के राज दरबार में, दिल्ली में। तो भगवान अच्छा करते हैं भक्तों को, भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भक्त को बाहरी क्या फर्क पड़ता है, बाहर बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, वो तो भगवान के। जड़ भरत ये आश्चर्य लग रहा है, ये आश्चर्य बोला कि देखो कि ऐसे भगवान के भक्त परमहंस, जिसने अपना सिर कटाने के समय भी व्याकुल नहीं हुआ, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है क्या? नहीं है? आश्चर्य की बात है ना। तो ऐसे ब्रह्मलीन, ऐसे भगवत प्रेमी भक्त भरत, जड़ भरत जी हुए। अरे जड़ भरत की तो जो असल शिक्षा है वो कल हम लोग सुनेंगे 10वें अध्याय में, जब जड़ भरत जी, आज तक जड़ भरत जी अपना मुंह नहीं खोले थे। उनको पता था अगर मैं थोड़ा सा भी ज्ञान की बात कर दूंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए आज तक जड़ भरत जी ने अपना मुंह तक नहीं खोला था, किसी को कुछ कहा ही नहीं ज्ञान की बात। जड़ भरत जी ने ज्ञान की बात बोला ही नहीं किसी को। लेकिन पहली बार राजा रहुगण से मुलाकात होती है, जड़ भरत जी रहुगण को उपदेश देते हैं। समझे? तो रहुगण को उपदेश, मेरे ख्याल से रहुगण का उपदेश तो 11वें अध्याय में है, लेकिन उनसे मुलाकात जो है वो होगा 10वें अध्याय में। तो कल हम लोग 10वें अध्याय करेंगे, जड़ भरत से मुलाकात रहुगण का। और अगले परसों हम लोग सुन पाएंगे राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जबरदस्त उपदेश दिया भरत जी ने। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। भरत जी की स्थिति को समझिए, मनन कीजिए, किस प्रकार से ब्रह्मलीन थे, किस प्रकार से भगवान में निष्ठा थी। तो आज क्या डेट है? 13 तारीख है। तो आज हम लोग यहीं पे इसी आश्चर्य के साथ, सुखदेव जी कहते हैं ना कि यह कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है क्या? तो है, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा भगवान के भक्ति में ऐसी स्थिति कब आए जब व्यक्ति को डर न लगे, न भूख का, न प्यास का, न नौकरी का, न चाकरी का, न पैसा का, न धन का, न संपत्ति का, न मान का, न अपमान का, न कोर्ट का, न कचहरी का, किसी को कोई परवाह ही नहीं पड़े। देखो ये सब चीजें बाह्य है, ये संसार है, संसार में ये सब चीज चलता रहता है। लेकिन जो आत्मलीन है, ब्रह्मलीन है, उसको बाहर से क्या लेना, उसको मालूम है शरीर का अंत भगवान, शरीर का अंत एक समय है, उससे पहले तो शरीर का अंत नहीं होता ना। तो वो भगवान के नित्य निरंतर ध्यान साधना में ही लगे रहते हैं। और ऐसे भक्तों की भगवान भी रक्षा करते ही हैं। सिर्फ जरूरत है हृदय की गहराई से भगवान को स्मरण करना, भगवान पे भरोसा करना, भगवान के ऊपर आश्रित होना। हमारी समस्या क्या है ना, हम भगवान के ऊपर आश्रित और भरोसा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। राजेंद्र दास बाबा जी महाराज कह रहे थे कथा में कि लोग जितना दाढ़ी बनाते वक्त नाई पे भरोसा करता है ना, उतना भी भरोसा लोग भगवान पे नहीं करता है। किसी को डर लगता है कि नाई दाढ़ी बनाएगा तो कहीं काट ना दे, नाई दाढ़ी बनाएगा, उसके हाथ में छुरा है, हो सकता है गले पे लगा दे या मार दे। लेकिन उस नाई के ऊपर जितना भरोसा होता है
उतने भी भरोसा भगवान पे हो जाए तो भगवान काम बना ले। भगवान रक्षा सुरक्षा योग क्षेम तब करते हैं जब भक्त पूर्ण आश्रित होता है, मिश्रा आश्रित नहीं। थोड़े भगवान पे, थोड़े सरकार पे, थोड़े गवर्नमेंट पे, थोड़े गार्जियन पे, थोड़े नौकर पे, मालिक पे भरोसा करते नहीं। भगवान अनन्य आश्रित, अन्य किसी के ऊपर जो भक्त आश्रित नहीं है उसके लिए भगवान योगक्षेम करते हैं। भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं। और किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना अपने आप में चैलेंज है। भगवान में इतना भरोसा नहीं, भरोसा हो जाना बहुत चैलेंज है, समझे। तो भरत जी को भगवान में इतना भरोसा था, ब्रह्मनिष्ठ थे। और ब्रह्मनिष्ठ को ही भगवान पे भरोसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने हर एक जीवन के समस्याओं के लिए, अच्छे बुरे सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और अपना काम सिर्फ भगवान का भजन करना, बाकी भगवान देख लेंगे। जो करेंगे बढ़िया करेंगे, जो नहीं करेंगे वही बढ़िया करेंगे। आप भगवान को छोड़, है कि नहीं। और आप अपना काम करने लग जाओ बस। अपना काम क्या है, सिर्फ भगवान की कथा, नाम जप इत्यादि इत्यादि करते रहो, सारा काम हो जाएगा। कहोगे ऐसे कैसे सारा काम हो जाएगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपको पता है हमारे यहाँ तो एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं कि भगवान ने भक्तों के बिहाफ पे नौकरी की है। भगवान ने भक्तों के बिहाफ पे, हाँ, उनके बेटी की शादी में सगाई ले गए हैं। मालूम है ना नरसिंह मेहता की कहानी है। तो भगवान भक्तों के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। जो भगवान के नाम जप कीर्तन में तत्पर रहता है, जो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, भगवान उस भक्त के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, समझे। ऐसी भक्ति, ऐसी तत्परता पता नहीं भगवान कब देंगे। बोले ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव। एकम मंत्र तस्य नामानि यानि, तमापि तस्य दिवस सेवाः। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्याचु जायति ते अधिकम्। माता जी चली गई, माता जी चली गई, अच्छा। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा सासुदत्रहि। दयितदृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयिता स्वधात्वा त्वं विचिन्वते। शरदाशये साधुजात सरसिजोधर श्रीं सुरतनाथ ते शुल्कदासिका। वरदनिघ्नतो नेह किं वद, विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात्। विषमतात्मजात् विश्वतो भयात् विश्वते व्ययं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान्, अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मधृत्।
विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संसते भयात् करसरोरुहं कान्तुकामदं शिरसि देयिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजुनश्वयन् सुसंवित्ता भज सखे भव किङ्कर्यस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचराणुगं श्रीनिकेतनं फलिफलार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषुना कृन्दिहृक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुद्धमनोदया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमूयति अधरसीरुना आप्ययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदयस्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यत्प्रजा चारयन् पशून् नरेण सुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्करैः सीदति तिनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिनपरिचये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि स्मरं वीरयक्षसि प्रदकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देयमापदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनस्ते सुपरयादिहन् सुरथवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम् इतरडागभिः मारणं नृणां वितरवीरनः ते अधरामृतम् अटति यद् भवान् वह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकीदृशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् विलङ्घ्यते अञ्च्युतागताः गतिविदस्तवोदगीतवो मोहिता तव योषिता कस्तजन्निशि रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं प्रियतुलश्रियो वीक्षधामते मूरति प्रिया मूयते मनः व्रजवनौकशां व्यक्तिरङ्गते वृजिहन्त्रवं विश्वमङ्गलम् त्यजमातजः स्वात्मस्वात्मना स्वजनहृद्भुजां यन्निषूदनं यत्तेषु जातचरणाम्बरूहमस्तनेषु भीतः सने प्रियदधिमहि कर्तसेषु तेनात्मपटसि यद्दतेन किं स्वेः कृपादिभिः भ्रमति धी भवदायुषां नः। हरे कृष्णा। अरे देखो पीछे वो आया क्या? कृष्णा प्रभु जी। हाँ अमदन मोहन। प्रभु जी आ जाऊं अभी? हाँ जल्दी आओ, लाइट है जल्दी आओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है जी, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे।